नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना है। लास्ट में मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप सभी को उसको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। तो देखिए भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और भारत का राष्ट्रगीत है क्या, वंदे मातरम। वंदे मातरम, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है। कौन सा है, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, मतलब राष्ट्रगान गाने का समय कितना है, तो 52 सेकंड। कितना सेकंड है, 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो इसका आंसर बन जाएगा हृदय। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो कॉपर यानी तांबे का, तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो हड़प्पा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूछा गया है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम थे। महात्मा गांधी सॉरी महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है, तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। पूछा गया है कि कनिष्क शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बढ़ गया, किसके शासनकाल में, तो इसका आंसर बन जाएगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बढ़ गया। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी। पूछा गया है प्रथम जैन संगीति का कहाँ आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल या परिवार। पूछा गया है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 27, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, तो भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय की।
वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इनका नाम याद रखना है। ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जैसे मैंने आपसे कहा कि वंदे मातरम आपका क्या है, राष्ट्रगीत है, और इसके लेखक का मैंने आपको नाम बताया। इसी तरीके से आपको बताना है कि राष्ट्रगीत तो मैंने बता दिया, राष्ट्रगान, कि भारत का राष्ट्रगान क्या है और इसके लेखक कौन है। ये दोनों चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।